प्रेगनेंसी बड़ा सेंसिटिव पीरियड होता है, सो ओवर मेडिकेशन हम हमेशा अवॉइड करते हैं। थोड़ा बहुत खा सकती हैं, लेकिन अवॉइड करेंगी तो आपको वॉमिटिंग के एपिसोड्स कम होंगे। जो मेडिकल साइंस है उसमें इस वक्त वॉमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी एंटीमेटिक ड्रग्स मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तंजीला रहमान है और मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैं उमर हॉस्पिटल एंड कार्डियक सेंटर जोहर टाउन में प्रैक्टिस करती हूँ। आज हम प्रेग्नेंट फीमेल्स के बड़े कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करने लगे। वो है कि उनको प्रेगनेंसी के साथ उल्टियाँ जब आती हैं। जब भी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम होता है तो ये 2 वे ट्रैफिक वाला होता है। जब मैनेजमेंट हम करते हैं, मेरा अपना ज़ाती ये ख्याल है कि कुछ काम पेशेंट को अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके करने चाहिए, कुछ मेडिकेशन होनी चाहिए। प्रेगनेंसी बड़ा सेंसिटिव पीरियड होता है, सो ओवर मेडिकेशन हम हमेशा अवॉइड करते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी में हर दवाई कैटेगरी बी मेडिसिन है। अब वॉमिटिंग है बहुत कॉमन, हर पेशेंट को वॉमिटिंग है। सो आज हम बात करेंगे कि आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती हैं अपनी वॉमिटिंग कम करने के लिए, और मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकूंगी इसको कम करने के लिए। मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड पे आपको एक बोनस टिप भी ज़रूर दूंगी। अच्छा जी, अब है जो वॉमिटिंग है हमल की, वो स्टार्ट होती है 6 वीक्स के ऊपर, पीक कर जाती है 9 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। यानी आप 2 महीने का एंड जब होता है तो ये पीक पे होती है, और फिर उसके बाद 3 महीने के हमल पे या फिर 12 to 13 वीक्स पे कम होती 14 वीक्स पे बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। सो ये शॉर्टर ड्यूरेशन है, यानी 3 महीने का तकरीबन ड्यूरेशन है। इसके बाद आपके जो तबीयत है वो बेहतर रहना शुरू हो जाती है। वॉमिटिंग असल में अच्छा साइन है क्योंकि ये एज ए रिज़ल्ट ऑफ बीटा ICG राइज होती है। बीटा ICG प्रेगनेंसी का हार्मोन है। ये वही हार्मोन है जो पेशाब में पॉजिटिव आता है तो हम कहते हैं आप प्रेग्नेंट हैं। इसका एक ड्यू लेवल आना चाहिए हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए। तो इसलिए जब वॉमिटिंग हो रही होती है तो बेसिकली आपकी भी तसल्ली रहती है, हमें भी तसल्ली होती है कि पेशेंट जो है ना उसकी प्रेगनेंसी हेल्दी चल रही है। वॉमिटिंग एकदम बंद हो जाए तो हम भी परेशान हो जाते हैं कि वॉमिटिंग बंद क्यों हो गई। सो दवाइयाँ दे दे के इसको ख़त्म नहीं मैं कर सकती, कोई डॉक्टर भी नहीं कर सकता। आप कम कर सकते हैं इसकी इंटेंसिटी को, ठीक है। अब करना क्या है, आपने अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है, थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि आपने अपनी ईटिंग हैबिट्स को कैसे चेंज करना है। आपने जैसे हम दिन में 3 मील लेते हैं, सुबह दोपहर शाम, आपने ये ख़त्म कर देना है। यानी आपने छोटे छोटे मील लेने, आप 6 मील यानी 6 खाने लेंगी, छोटे लेंगी, ठीक है। वो जो खाना आप खाएंगी वो आप स्मॉलर पोर्शंस में न्यूट्रिशियस डाइट लेंगी, ठीक है, और स्पाइसी फूड को अवॉइड कर जाएंगी। न्यूट्रिशियस डाइट से अब मेरी क्या मुराद है? न्यूट्रिशियस डाइट से मेरी मुराद है कि आप प्रोटीन लें, कार्बोहाइड्रेट्स लें, फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें, स्पेशली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लें, वाटर कंटेनिंग वेजिटेबल्स लें। और इसके अलावा आपके लिए जो आइडियल फूड है वो है ब्लेंड फूड, यानी सादा, आम जुबान में मैं इसे कहूँ सादा ग़िज़ा लेनी है। जैसे चावल हैं, उबले हुए चावल होते हैं, यखनी होती है, बनाना होता है, या फिर क्रैकर्स हैं, टोस्ट है सादा। इन चीज़ों को, बेक्ड पोटैटोज़ हैं या बॉयल किए हुए आलू ले सकती हैं आप, ठीक है। इन चीज़ों को आपने लेना है। स्पाइसी फूड को आपने बिल्कुल अवॉइड कर देना है। थोड़ा बहुत खा सकती हैं, लेकिन अवॉइड करेंगी तो आपको वॉमिटिंग के एपिसोड्स कम होंगे। इसमें आप शुगरी जो आपके फूड है उसको प्लीज़ अवॉइड करें। शुगर बहुत ज़्यादा आपने नहीं लेनी, शुगर इन रिटर्न आपकी वॉमिटिंग को बढ़ा देगी, ठीक है। आपने उसके बाद जो फ्रूट्स लेने हैं, अपना वाटर कंटेंट जो है ना डाइट का वो बड़ा एडिक्वेट मेंटेन करना है। जैसे फ्रूट्स लेने लगी हैं तो आप ज़रूर सोचें कि कोई वाटर कंटेनिंग फ्रूट लेते हैं, जैसे वाटरमेलन, जैसे कि आजकल ऑरेंजेस हैं, ठीक है। और इन फ्रूट्स को आपने अपनी डाइट में ज़्यादा रखना है। जूसेस लें, फ्रेश जूसेस लें,
जो बाज़ार से डब्बे वाला जूस मिलता है वो तो सिर्फ शुगर होता है, वो आपको कोई हेल्प नहीं करता, ठीक है, आपकी तबीयत को और ख़राब कर देगा। पानी पीना है आपने। अब आप कहेंगे डॉक्टर साहबा हम पानी को देख नहीं पाते, तो आप हमें कह रही हैं पानी पीना है ज़्यादा, तो आपने ग्लास को भर के देखना नहीं है कि ये मैं पूरा ग्लास पीऊँगी। आपने कोई भी चीज़ है, जैसे फ्रेश जूस भी मैं आपको कह रही हूँ, तो वो आपने स्मॉलर पोर्शंस में आप एक ग्लास भर लें और सोचें कि मैं इसे 3 घंटे में ख़त्म करूँगी। 3 पोर्शंस में आप इसको ख़त्म कर लें, ठीक है। फिर आपने जो है जिंजर बहुत इस्तेमाल करनी है अपनी डाइट में। जिंजर टी बड़ा उम्दा काम करती है। मॉर्निंग में अगर आप फ्रेश जिंजर ग्रेट करके तो उसकी टी बना लेती हैं तो इट विल वर्क वेरी गुड। लाइफस्टाइल में और क्या ऐड करना है आपने, ये जो वॉमिटिंग होती है ना प्रेगनेंसी की, ये एग्रेवेट हो जाती है अगर आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं, आप स्ट्रेस्ड आउट हैं, यानी आपको बड़ी को टेंशन हुई हुई है, या फिर आप जो हैं वो प्रॉपरली सो नहीं पा रहे हैं, या फ्लिकरिंग लाइट्स हैं, या आप ट्रैवल बहुत कर रहे हैं, ठीक है, मोशन सिकनेस हो जाती है उसके साथ, या आप बड़े घुटे हुए माहौल में रह रहे हैं, हॉट जो है वेदर बनाया हुआ है। सो आपने करना क्या है, आपने अच्छा सा रेस्ट करना है, ठीक है। जब आप फील करें आप टायर्ड हैं, आपने रेस्ट करना है, आपका रेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि कुदरत की तरफ से भी अल्लाह मियाँ ने ऐसे बनाया हुआ है ना कि औरत इस टाइम पे रेस्ट करे तो ही बेहतर होता है, बच्चे को ब्लड सप्लाई अच्छी जाती है। आपने रेस्ट करना है और ऐसे कमरे में रेस्ट करना है जो ज़रा वेल वेंटिलेटेड हो। अगर वेल वेंटिलेटेड नहीं है तो आप कमरे से 1-2 दफ़ा बाहर जाएं, खुली हवा में सांस लें। अपने ट्रिगर्स को अवॉइड करें। अगर आपको कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल है या कुछ फूड से जैसे हो जाता है, कुछ लोगों को गोश्त से हो जाता है, कुछ लोगों को दूध से हो जाता है, तो उन स्मेल्स को प्लीज़ अवॉइड करें, वहाँ से थोड़ा हट जाएं, ठीक है। जो आपको खुशबुएँ अच्छी लगती हैं, या मुझे लगता है कि लिटरेचर में लिखा हुआ है कि आप जैसे मिंट की स्मेल है, लेमन है, ऑरेंजेस हैं, इनकी स्मेल से सूदिंग इफेक्ट आता है, तो आप वो सूदिंग स्मेल्स को ज़रूर यूज़ करें और उससे आपको प्लेजेंट फील होगा। फिर ये है कि आप रात को प्रॉपर सोएं, ठीक है, आप स्लीप डिप्राइव्ड ना हों, और आपने कोशिश करनी है कि आप ट्रैवल ना करें ज़्यादा, ठीक है। ये सब ट्रिगर्स आप अवॉइड करेंगी तो इंशाल्लाह आपके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स जो है ना वॉमिटिंग के, वो कम होना शुरू हो जाएंगे। आपको अब मैं मज़ीद ये बताना चाहूँगी कि आपने डॉक्टर को कब कॉल करनी है कि मेरी तो कंडीशन ठीक नहीं है। आपको कैसे पता चलेगा कि कंडीशन ठीक नहीं है? अगर आपको 4 से ज़्यादा माउथफुल वॉमिट आ रहे हैं, यानी बड़े बड़े आपने वॉमिट किए हैं 4, तो या फिर आप सारा दिन वॉमिट करती जा रही हैं, यानी आप जो भी खाती हैं आप वॉमिट कर देती हैं, पानी पीती हैं वॉमिट हो जाता है, या आप एक्सट्रीमली टायर्ड हैं, बिजी हैं, बिल्कुल ऐसे चक्कर आ रहे हैं, या आपको वॉमिट के साथ कोई ब्लड का स्ट्रीक आ गया है, उसके अंदर ब्लड आ गया है, या ब्राउनिश सी वॉमिट होना शुरू हो गई है, तो आपने अपने डॉक्टर को फौरी रिपोर्ट करना है। और क्योंकि इसके बाद आपको प्रॉबेबली मेडिसिन्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें खाने वाली दवाइयाँ भी हो सकती हैं, लेकिन अगर आपका फ्लूइड कंटेंट यानी आपके अंदर वाटर कंटेंट कम हो गया तो आपको ड्रिप भी लगाई जा सकती है और मल्टीविटामिन इंजेक्शंस भी लग सकते हैं, ठीक। उनके साथ आपको फिर मैनेज किया जाता है। जो मेडिकल साइंस है उसमें इस वक्त वॉमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी एंटीमेटिक ड्रग्स मौजूद हैं जो कि प्रेगनेंसी में सेफ़ होती हैं। जो गायनेकोलॉजिस्ट आपको लिख कर देंगी वो डेफिनेटली सिफर 1 होगी, तो आप उसको लेने से भी घबराएं ना। अब बारी आती है मेरे बोनस टिप की। मैं आपको ये बोनस टिप देने वाली हूँ कि जब आप सुबह उठें तो आप ऐसे कर लें कि अपने बेड के ड्रॉर के अंदर कुछ लेज़ या ड्राई बिस्किट जो होते हैं, नमकीन बिस्किट जो होते हैं, वो रख लें। आपने बेड से उठने से पहले उनको थोड़ा खा लेना है, 4-5 लेज़ या फिर बिस्किट 2, ये खा के आपने अपने स्टमक को सेटल डाउन करना है एंड देन आपने वॉशरूम जाना है। ट्रस्ट मी, इस मनूवर से आपके नंबर ऑफ वॉमिट्स या रेचिंग डेफिनेटली कम हो जाएगी। मेरी वीडियो को
शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई और क्वेश्चन पूछना है आप कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकती हो, मैं या मेरी टीम इसको ज़रूर आंसर करेंगे। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।